हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है महाराष्ट्र सरकार की एक योजना, एक कैंपेन जिसका नाम है माझी वसुंधरा। महाराष्ट्र सरकार ने माझी वसुंधरा अभियान की शुरुआत कुछ दिन पहले करी थी। इस प्रोग्राम में अब महाराष्ट्र सरकार के साथ में एक कोलैबोरेशन जो है वो किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो एक काफी इनोवेटिव और एम्बिशियस कैंपेन है माझी वसुंधरा महाराष्ट्र सरकार का। इसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी अब शामिल हो गया है। विस्तार से समझेंगे क्या है ये पूरा का पूरा कैंपेन, किस तरीके से इससे लाभ जो है वो लोगों को मिल सकता है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। शुभ 33 कोड आपको सभी कोर्सेज पे 33% तक के डिस्काउंट जो है वो दिलवाएगा। इन कोर्सेज की मदद से आप जल्द से जल्द इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो महाराष्ट्र सरकार के साथ में साइन किया है। इस समझौता ज्ञापन में ये सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करने वाला है माझी वसुंधरा कैंपेन को, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये दरअसल पर्यावरण को बचाने के लिए की जाने वाली गतिविधियों को कैरी आउट करता है, या फिर अगर ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं उनको सपोर्ट करता है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो महाराष्ट्र सरकार के माझी वसुंधरा अभियान को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये अभियान जो है ये एनवायरनमेंट और अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू किया गया है। तो बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें ये इंपॉर्टेंट है। माझी वसुंधरा जो है महाराष्ट्र सरकार का कैंपेन है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए MOU साइन किया है। उद्देश्य ये है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ एनर्जी और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। जब बात आती है पर्यावरण के, एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी फोरम्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जिनका एकमात्र उद्देश्य है कि पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पर कम से कम हो सकती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा नुकसानदेह है वो एमिशंस जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग के कारण होती हैं, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पर्यावरण को इन एमिशन से हो रहा है। लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए और सस्टेनेबल हो लॉन्ग टर्म के लिए। इस दिशा में ये माझी वसुंधरा अभियान महाराष्ट्र सरकार ने चलाया है। माझी वसुंधरा अगर लिटिल मीनिंग इसका देखें तो इसका मतलब होता है माय अर्थ, मेरी धरती, माझी वसुंधरा। लिटरल मीनिंग है माय अर्थ, मराठी में माझी वसुंधरा, हिंदी में इसको मेरी पृथ्वी और इंग्लिश में माय अर्थ कहा जाएगा। ये इनिशिएटिव जो है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सरकार के तहत पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का एक कैंपेन है। माय अर्थ की जब हम बात करते हैं, उद्देश्य यह है कि पृथ्वी को कंजर्व करना है, यहां पर प्रोटेक्ट करना है पृथ्वी को पॉल्यूशन से या हर उस चीज से जो हमारी पृथ्वी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। माझी वसुंधरा, अब यहां पर इस कैंपेन का उद्देश्य क्या था, कैसे हम एनवायरनमेंट को और अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते थे, यह समझना जरूरी था। इसके लिए सिटीजन्स जो है उनको स्टेक होल्डर्स बनाया जा रहा है, सिटीजन्स को एम्पावर किया जा रहा है विद द नॉलेज ऑन द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। उद्देश्य यह है, नॉर्मल अप्रोच क्या रहती है कि जहां पर भी पोल्यूशन हो रहा है गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के साथ उस पोल्यूशन को कम किया जाए। यहां पर एक बॉटम्स अप अप्रोच फॉलो की जा रही है। बॉटम्स अप अप्रोच का क्या मतलब है कि इंडिविजुअल सिटीजन को जाकर के एम्पावर किया जा रहा है, कैसे उनको नॉलेज दी जा रही है कि जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वो किस प्रकार से इंडिविजुअल्स के लिए हार्मफुल है। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अवेयर किया जा सके, उसे सचेत किया जा सके कि किस तरीके से पर्यावरण को होने वाला नुकसान अल्टीमेटली ह्यूमंस को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि जब
जो ह्यूमंस हैं, जब सिटीजन जो है वो इस बात को लेकर के सचेत होंगे, इस बात की जानकारी उनको होगी, तो वो ऑटोमेटिकली अपने लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए, अपने परिवार के लिए लीस्ट हार्म जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या वो ऐसा कोई भी काम जिससे पर्यावरण को या पृथ्वी को नुकसान होता हो उसको करने के कम से कम कोशिश करेंगे। इस उद्देश्य के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। उनको यह बताया जाएगा कि कैसे पर्यावरण से उसको नुकसान हो रहा है और क्या प्रयास सरकार कर रही है और क्या काम उनको करने चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को बेहतर किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। सिटीजन्स को नॉलेज देनी है, एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट को लेकर के उनसे बात करनी है। इसके लिए माझी वसुंधरा अभियान जो है वो चलाया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इस माझी वसुंधरा अभियान में नेचर के 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत जिनको कहा जाता है, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। इससे एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर होगा, और सिर्फ एनवायरनमेंट ही नहीं, जो जितना भी हैबिटेट है पूरे महाराष्ट्र राज्य का, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, विलेज लेवल पर हो, हर स्तर पे पर्यावरण को बेहतर करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। इसके लिए 5 पैरामीटर्स, जिन्हें 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर कहा जाता है, पंच महाभूत की दिशा में काम होगा। ये 5 एलिमेंट्स कौन से हैं, आपने इनके बारे में सुना होगा। पहला एलिमेंट अर्थ, भूमि जिसे कहते हैं। उद्देश्य यह है कि पृथ्वी के ऊपर जितना भी ग्रीन कवर है, ग्रीन कवर से हमारा मतलब है फॉरेस्ट, प्लांट्स, जितना भी ग्रीन कवर है उसको एनहांस करना और ज्यादा बढ़ाना और एग्जिस्टिंग ग्रीन कवर को बचा के रखना, यह पहला उद्देश्य होगा इस कैंपेन के अर्थ सेक्टर के अंतर्गत। फिर आएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आप जानते हैं सबसे बड़ी समस्या आज के समय में अर्बन एरियाज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है। हर रोज हमारे घर से वेस्ट जो है वो निकलता है। आपने अपने घर में डस्टबिन लगा रखे होंगे, सुबह आकर के कोई गार्बेज कलेक्टर या म्युनिसिपैलिटी आदि के लोग आकर के वो गार्बेज जो है वो ले जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो जाता कहाँ है? हर रोज हर घर से ऑन एन एवरेज 1 से 2 किलो कम से कम गार्बेज जो है वो निकलता है प्रत्येक हाउस होल्ड से। इस गार्बेज को, इस वेस्ट को मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि हमारे घर से तो वो ले जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जाके इसको डंप कर दिया जाता है। जहां पर ये डंप होता है वहां पर ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी करता है। तो अर्थ के केस में सबसे पहले इन 2 सेक्टर्स पे काम करने की जरूरत है। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना है, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कवर को बचा के रखना है और सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट करनी है। फिर आता है वायु, एयर। एयर के अंदर जब हम बात करते हैं तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा, जो हर एक इलाके में कितना पॉल्यूशन लेवल है हवा में उसको मेजर करता है। तो एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए इस इंडेक्स के माध्यम से, ताकि हमें पता चल सके कि कहीं हम हार्मफुल एयर तो इनहेल नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो कैसे हम उससे बच सकते हैं। क्योंकि एयर हार्मफुल इसलिए है क्योंकि उसमें पॉल्यूशन है, तो इस पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, इसकी मिटिगेशन कैसे हो सकती है, उस दिशा में काम किया जाएगा। तीसरा आता है जल। जल के अंदर वाटर बॉडीज, वाटर कंजर्वेशन करनी है, पानी को बचाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, बारिश के पानी को कलेक्ट करना है, संचयन उसका करना है। जितनी भी वाटर बॉडीज है, जलाशय है और नदियां हैं, उनकी क्लीनिंग करनी है, रिजुविनेशन करनी है। नदियों की सफाई होनी चाहिए, उनका कायाकल्प होना चाहिए, और ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, हमारे घर से जितना भी सीवेज वाटर निकलता है, इंडस्ट्रीज से जितना वेस्ट वाटर आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट्स की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जब ये पानी जो है इसको ड्रेन आउट किया जाए तो ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। अब इंडस्ट्रीज से वेस्ट वाटर आएगा, घरों से आएगा, ऐसा नहीं कहा जाता कि उस पानी को अपने पास ही रख लीजिए, उसको बाहर ड्रेन आउट मत कीजिए, लेकिन ड्रेन आउट करने से पहले अगर हम उसको ट्रीट कर लेते हैं तो वो पर्यावरण को या पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये उद्देश्य रहने वाला है इस प्रोग्राम के तहत। फिर है अग्नि। अग्नि से यहां पर अग्नि जो है वो डिनोट कर रही है एनर्जी को। हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा आप जानते हैं, चाहे फॉसिल एनर्जी हो, हमारे व्हीकल्स हो, मशीन्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हर एक चीज के लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो इसके तहत जो रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा है, जैसे सोलर एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है, हाइड्रो पावर एनर्जी हो सकती है, इस तरीके के ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, जो कि रीन्यूएबल है। ऐसा नहीं है कि एक बार कंज्यूम हो गया तो दोबारा इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। अक्षय ऊर्जा जिसको कहते हैं, अग्नि के एलिमेंट में हमें एनर्जी जो है उसको बूस्ट करना है। कौन सी एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी। और फिर आता है आकाश। 5वां एलिमेंट है आकाश। यहां पर आकाश से मतलब है ओवरऑल एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट का, पर्यावरण को बचाना है, उसको सुरक्षित रखना है।
प्लेज टेकन बाय द सिटीजंस फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ वन ग्रीन एक्ट। एक ऐसा काम नागरिकों को ये इस प्रोग्राम के तहत ये शपथ दी गई है कि कम से कम एक ऐसा काम करना है जिससे वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सके एनवायरनमेंट को ग्रीन करने के लिए। यानी कि एक बहुत ही ओवरऑल एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहने वाला है ये महाराष्ट्र सरकार का टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और इसी वजह से, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, यूनाइटेड नेशंस का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो अब इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में महाराष्ट्र सरकार के साथ में जो है वो सपोर्ट करेगा। यूएनईपी जो है विल सपोर्ट इन एजुकेटिंग एंड मोबिलाइजिंग यूथ ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में यूएनईपी जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा। कैसे? जितना भी युवा शक्ति है महाराष्ट्र की उनको एजुकेट किया जाएगा सबसे पहले प्लास्टिक पॉल्यूशन पे कि प्लास्टिक से क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा मैरीन लिटर, महाराष्ट्र की अगर हम ज्योग्राफी देखें तो एक लंबा स्ट्रेच जो है वो अरेबियन सी को फेस करता है। मुंबई शहर जो है वो बिल्कुल अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। तो महाराष्ट्र के युवाओं को ये भी एजुकेट इस बारे में किया जाएगा कि किस तरीके से समुद्र में जाने वाले कचरे को कम किया जा सकता है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक टाइड टर्नर चैलेंज जो है वो किया है, जिसके तहत जितने एजुकेशनल संस्थान है महाराष्ट्र के, वहां पे युवा शक्ति को प्लास्टिक पॉल्यूशन और मैरीन लिटर के बारे में बताया जाएगा, कैसे ये नुकसानदेही है, कैसे इसको कम किया जा सकता है। ये पहला स्टेप होगा यूएनईपी का। इस पार्टनरशिप के तहत यूएनईपी विल सपोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन वेरियस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स। रीन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी जिसको कहते हैं, जिससे किसी प्रकार का एमिशन जो है वो नहीं होता है। फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, धुआं उठता है, एमिशन होता है, लेकिन कोई भी एनर्जी सोर्स जिससे पर्यावरण में एमिशन ना हो, इट इज नोन एज क्लीन एनर्जी सोर्स। तो इस प्रकार के क्लीन एनर्जी सोर्सेज को बनाने और डेवलप करने में महाराष्ट्र सरकार की मदद जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करेगा। उद्देश्य यह है कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी कि कोई भी अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटी, विकासात्मक गतिविधि होती है, उसमें कार्बन एमिशन जो है वो पर्यावरण में नहीं होना चाहिए। ये उद्देश्य जो है वो भारत सरकार का भी है और भारत सरकार के इस विजन, इस दृष्टिकोण के साथ में मिलता हुआ ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव महाराष्ट्र सरकार का है, जिसमें एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इनकी मदद कर रहा है। और इस फील्ड में बहुत सारी फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। वित्तीय सहायता जो है वो महाराष्ट्र सरकार को यूनाइटेड नेशन द्वारा दी जाएगी इस पूरे के पूरे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइन होने के बाद। तो महाराष्ट्र सरकार एक स्टेक होल्डर है। दूसरा मेजर स्टेक होल्डर है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम। जिस वजह से हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार की सपोर्ट में आया है। इसकी अगर हम बात करें 1972 में जब से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना है, एकमात्र उद्देश्य यह है कि ग्लोबली एक एनवायरमेंटल एजेंडा बन सके, जिससे एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाया जा सके, ग्लोबल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, कम से कम नुकसान पर एनवायरमेंट को हो। और ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स ग्लोबल लेवल पे होंगे तब ही फायदा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर एनवायरमेंट के ऊपर कंट्री बेसिस पे काम किया जाता है तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ग्लोबली अगर हर एक देश, हर एक पार्टी जो इसके तहत काम कर रही है, वो अगर मिल करके ग्लोबली एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, ये उद्देश्य है इस पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। नारोबी कीनिया में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, 1972 में इसको बनाया गया था। कीनिया नारोबी में मेन हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में इनके रीजनल सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं। उद्देश्य यह है कि अपने सेंटर्स के नेटवर्क से ज्यादा जगहों को जो है वो रीच आउट किया जा सके और हर जगह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग गतिविधियां जो है वो यूनाइटेड नेशन कर सके। इस उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र का ये पर्यावरण कार्यक्रम जो है वो काम करता है। और अब महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के ये महाराष्ट्र के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए अहम कदम उठाएगा। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। महाराष्ट्र राज्य से आर्टिकल संबंधित था। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, इन सभी की प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपने एग्जाम को जल्द से जल्द क्वालिफाई करें। जिस भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, इस कोड को अवश्य याद कीजिएगा। ये कोड शुभ 33। इस कोड की मदद से आपको 33% तक के डिस्काउंट जो है वो स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे मिलेंगे। Thank you very much. All the best. Keep working hard. Bye bye. Take care. Jai Hind.